जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 28 जनवरी से आएगी राहु की आंधी। मकर राशि बनेगी अचानक धन लाभ के प्रबल योग। दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। अचानक बरसेगा धन, होंगे मालामाल। तो ये स्थितियां जो निर्मित होने वाली हैं इनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है क्योंकि राहु जो है बेहद मायावी, तिलिस्मी और षड्यंत्रकारी ग्रह है। अब इनकी षड्यंत्रकारिता प्रबल होती है तो ये आपके लिए निगेटिव प्रभाव लेकर आते हैं, और इनकी शुभता प्रबल होती है तो फिर समझ लीजिए आपके लिए शुभता लेकर आते हैं। दोनों ही स्थितियों में इनके जो प्रभाव हैं वो अचानक के तौर पर प्राप्त होते हैं। इस दौरान इनकी स्थितियां जो है बेहद शुभत्व से भरी होने वाली हैं, क्योंकि ये जिस भी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और उसके प्रथम पद में गोचर कर रहे हैं। राहु की चाल उल्टी है। प्रत्येक ग्रह जो है 1 2 3 4 भाव में गोचर करता है, किंतु ये जो गोचर करते हैं 12 11 10 9 8 7 इस तरीके से ये भावों में गोचर करते हैं। तो इनकी चाल प्रत्येक ग्रह से उल्टी होती है और इस समय पर ये प्रथम पद से गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है। जब भी किसी भी ग्रह के हम प्रभाव को देखते हैं तो सबसे पहले उसके राशिपति या नक्षत्रपति की अवस्था को देखते हैं। सूर्य इस समय बेहद प्रबल अवस्था में बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि स्वयं का नक्षत्र है, यानी बेहद प्रबल अवस्था में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए बेहद शुभकारी स्थितियों का निर्माण होगा। यहाँ पर आपको सफलता, प्रसिद्धि भी प्राप्त होने वाली है। वहीं शुक्र जो 28 तारीख को राशि परिवर्तन करके, राशि परिवर्तन क्या है, इसे महापरिवर्तन की संज्ञा भी दी जा सकती है, परिवर्तन करके राहु के साथ गोचर करेंगे तो ये शुक्र यहाँ पर जो आएंगे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 4 ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। राहु जो कि देखिए तिलिस्म के कारक है, एक षड्यंत्र रचा देते हैं आपके चारों ओर कि व्यक्ति जो है, क्योंकि इनके पास देखिए बॉडी नहीं है, ये आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। आपकी सोच जिस तरीके की होगी, राहु उसी के अनुसार आपको कार्य। देखिए कभी कभी क्या होता है, बर्थ चार्ट में राहु खराब होते हैं, किंतु व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से, अपने प्रबल प्रयासों से उस भाग्य को परिवर्तित कर देता है। कर्म बेहद में प्रधान होते हैं, क्योंकि कर्म के सामने ही भाग्य रखी जाती है। इसीलिए कर्म के सामने भाग्य होती है चार्ट में, कि भाग्य को आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राहु जो है, राहु देखिए 6 भावों को ब्लॉक करते हैं, और ज़्यादातर कुंडलियों में राहु की अवस्था जो है नकारात्मक देखी जाती है। और शुक्र जो कि इनके गुरु होते हैं, शुक्र के सानिध्य में ये सदैव ही पॉजिटिव प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। ये व्यवहारिक सत्य है कि शुक्र के साथ में राहु के प्रभाव जो है सदैव पॉजिटिव ही प्राप्त होते हैं। राहु के प्रभाव अचानक प्राप्त होते हैं। देखिए इस षड्यंत्रकारी माहौल में, क्योंकि आपने देखा होगा चारों ओर प्रदूषण फैला हुआ है, चारों ओर नेटवर्क की तरंगे फैली हुई हैं, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि राहु को बेहद प्रबलता प्राप्त हो रही है। ये सब हमने स्वयं ही किया है। और राहु यदि शुभ अवस्था में हो तो आपके लिए शुभत्व, अन्यथा ये बहुत ही नकारात्मक ग्रह हैं, क्योंकि फर्श से अर्श का सफर और अर्श से फर्श का सफर मिनटों में करवाने वाले जो है राहु हैं। प्रत्येक व्यक्ति आज के दौर में चाहता है कि शुक्र और राहु उसके प्रबल अवस्था में हो, क्योंकि राहु प्रबल होते हैं तो रातों रात व्यक्ति को करोड़पति बना देते हैं, फर्श से अर्श का सफर मिनटों में तय करवा देते हैं, चतुर चालाक बनाते हैं राहु। राहु पराक्रमी ग्रह हैं, और देखिए किसी के बर्थ चार्ट में यदि उसको बताया जाता है कि वो राक्षस वर्ग का है तो व्यक्ति घबरा जाता है। बल्कि राक्षस वर्ग से तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा और दृढ़ संकल्प के साथ। और देखिए जब ये 2 गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं तो कितना भी उसका विपरीत समय हो, वो अपने पराक्रम पर और अपने संकल्प के आधार पर सफलता को अंतोगत्वा प्राप्त ही कर लेता है। तो ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस समय राक्षस वर्ग त्रिष्टाय भाव से राहु गोचर कर रहे हैं। 3 6 11 3 6 11 भाव वो भाव होते हैं जहां पर राहु सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हुए देखे जाते हैं। अब राहु के राशिपति जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव भी इस समय पर जहां पर कारक हैं उसी स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यानी कि ये कारक, इनके राशिपति भी शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं और नक्षत्रपति भी शुभ अवस्था में बैठे हुए, और इनके साथ स्वयं देव गुरु का गोचर हो रहा है, और सूर्य देव भी स्वयं यहाँ पर आ गए हैं। सूर्य देव यहाँ पर आए हैं शुक्र के माध्यम से, तो इसके लिए यहाँ पर सूर्य के भी प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रहण दोष का
प्रभाव प्राप्त होगा। नकारात्मकता छोटी-मोटी सी बनी रहेगी, किंतु ऐसा नहीं है कि आपके लिए शुभ अवस्था नहीं बनी रहेंगी। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है जिसके बारे में जानना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हमारा सही समय होता है तब हम प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, और जब हम प्रयास कर रहे होते हैं तब समय सही नहीं होता है। तो क्या होता है कि हमें फल नहीं प्राप्त होता और व्यक्ति होता है हतोत्साहित, जिसके कारण से कि उसको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं रह जाता। तो अब आपका जो समय है बेहद अनुकूल है। पिछले साढ़े 7-8 वर्षों में ये समय काल आपके लिए एक बार फिर से आया है। तो इस समय काल को आप पूर्ण लाभ उठाने के लिए देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पर चार्ट में सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, प्रयासों की सही दिशा जानेंगे और जानेंगे कहाँ-कहाँ से शुभता निकल सकती है। देखिए अब संकल्प के साथ, क्योंकि दृढ़ संकल्प वो महत्वपूर्ण हथियार होते हैं जिसके साथ अगर हम कार्यों को बढ़ाते हैं तो एक बार भाग्य को भी हमारे आगे झुकना पड़ते हैं। तो चलिए चार्ट पर जान लेते हैं सारी चीज़ों को। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में जो मीन राशि है आपके पराक्रम भाव में पड़ती है, इसमें जो गोचर कर रहे हैं वो राहु देव हैं। राहु देव इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि देव का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद के प्रथम पद, जो कि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ पर सूर्य इस समय पर बैठे हैं आपके लग्न में। लग्न में बैठकर इन्होंने बुधादित्य राजयोग का निर्माण किया है। बुधादित्य राजयोग अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है, और उत्तरा भाद्रपद सूर्यदेव स्वयं इस समय पर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो बेहद सर्वाधिक शक्तिशाली अवस्था में, इसलिए इनका विशेष प्रभाव राहु के ऊपर देखा जाएगा। वहीं शुक्र जो गोचर करेंगे 28 तारीख को, शुक्र जो कि राहु के गुरु होते हैं, ये भी इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से इन पर शनि का भी प्रभाव देखा जाएगा। यानी दो दो पराक्रमी ग्रह, एक सफलता के ग्रह और एक ऐश्वर्य के ग्रह यहाँ पर अपना पूर्ण विस्तृत रूप से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। गुरुदेव जो कि आपके राशिपति बनते हैं, जिस राशि में ये गोचर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी भी ग्रहों का प्रभाव हमें देखना होता है तो उसके राशिपति एवं नक्षत्रपति का देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, जिसके कारण से यह स्थितियां आपकी निर्मित हो रही हैं। अब इतने सारे शुभ ग्रहों का शुभत्व जब होगा तो राहु इस तरह में चारों ओर से घिर चुके हैं। राहु अपनी शरारत अपनी उद्दंडता को पूर्णतया भूल चुके हैं। यहाँ पर राहु के बेहद, क्योंकि शुक्र का जब साथ आ जाएगा तो राहु के प्रभाव बेहद शक्तिशाली अवस्था में हो जाएंगे। राहु इस समय पर जो गोचर कर रहे हैं वो इस समय पर 8 अंश की डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, जो कि किशोरावस्था कही जाती है, क्योंकि राहु की चाल उल्टी होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से कहें तो राहु के प्रभाव जो अब राहु के प्रभाव में शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव, ये सारे प्रभाव जब मिल जाएंगे तो इस समय आपके सफलता के कीर्तिमान के बहुत ही बुलंद अवस्थाएं बनेंगी। ऐसी स्थिति में आपके ये पराक्रम का भाव है, तो कर्म से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय काल बहुत ही अच्छा है। पराक्रम यदि आप सही दिशा में कर रहे हैं तो आपको इस गोचर का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि हम गोचर में स्थितियां कुछ और बताती हैं और उनसे एकदम विपरीत कार्य करते हैं, और ऐसी अवस्था में गोचर हमारा व्यर्थ चला जाता है और हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। यानी कि जब सही समय होता है तब आप पराक्रम नहीं करते, और पराक्रम जब सही होता है तब आप का समय सही नहीं होता। तो यानी कि दोनों ही अवस्थाएं व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होती हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले राहु के प्रभाव यहाँ जो देखे जाएँगे, वो इस अवस्था में देखिए जो लोग सरकारी सेवारत हैं, उनको भी इसके लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, उनको भी इस गोचर का लाभ होगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, सूर्य नौकरी के कारक होते हैं और राहु बेहद पराक्रमी ग्रह हैं, त्रिष्टाय भाव के स्वामी त्रिष्टाय भाव में ही बैठे हुए हैं। त्रिष्टाय भाव में ये बहुत अच्छे फल देते हैं। तो ये राहु इतने ज़्यादा पराक्रमी हैं कि बहुत ही सुबहत्तों से यहाँ पर प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में इस समय पर प्रसन्नता आती हुई दिखाई देगी और जो लोग भी ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह गोचर काल सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है क्योंकि राहु स्वांग के कारक हैं, शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर ये उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं या फोटोग्राफी वगैरह से जुड़े हुए हैं, मतलब इन चीज़ों से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बेहद सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं इस दौरान एक चीज़ और होगी कि जो लोग भी फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे हैं, फाइनेंस इस समय पर उनका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय देखिए जिन लोगों की बर्थ चार्ट में ये चीज़ें ग्रह बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं, उन लोगों की फ्यूचर को लेकर जो फाइनेंशियल परेशानियां हैं वो सारी अब इसी गोचर काल से समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। पंचम दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो ये डेली इनकम यानी कि जॉब वालों के लिए फिर से देखिए एक बार जॉब वालों के लिए आ गया। जो लोग जॉब कर रहे हैं देखिए डेली इनकम में दो लोग रखे जाते हैं, एक तो जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को उनका पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है जो पूरा महीना परिश्रम करते हैं और पूरा महीना परिश्रम करने के बाद मंथ एंड में उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। दोनों ही वर्ग के लोग उन दोनों की डेली इनकम में इस समय पर वृद्धि भी हो सकती है और उनको इससे बेहतर जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं। जीवन साथी का स्वभाव इस समय देखिए थोड़ा सा तो चालाकी वाला होगा, किंतु ये चालाकी जो होगी आपके बेहतर कल के लिए होगी। वहीं बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं तो बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस समय पर धन लाभ के अच्छे सोर्स निकल कर आएंगे। वहीं सप्तम दृष्टि से जब ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भाव में देखिए आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बनेगा क्योंकि राहु जो है कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं और स्वयं की राशि को देख रहे हैं और यहाँ पर केतु के होने के कारण बहुत ही अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि राहु जब शुभ अवस्था में आ जाएंगे तो केतु की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी क्योंकि केतु जो है देखिए सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। और केतु की एक विशेषता भी होती है कि केतु यदि जिस भाव पर दृष्टि डाल दें तो उस भाव से संबंधित समझ लीजिए सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और केतु का जो है प्रभाव वहां पर दिखाई देने लगता है। केतु सात्विक ग्रह है तो अब केतु के प्रभाव यहाँ पर जब आपको प्राप्त होंगे तो इस दौरान आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होंगे कि आपका पूजा पाठ अनुष्ठान में यानी कि कहते सकते हैं कि इस वक्त आपकी इन सब चीज़ों में मन लगता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे घंटी पूजा माला ये सब चीज़ें लेकर बैठे रहेंगे किंतु फिर भी इस समय पर आप धार्मिक व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। आपकी निष्ठा होगी ईश्वर के प्रति, धार्मिक कृत्यों में रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या होगा मांगलिक कार्यक्रम भी करवा सकते हैं, तीर्थाटन पर भी जा सकते हैं या फिर माता पिता को भेज सकते हैं। पिता का बहुत अच्छा कार्य कारोबार चलता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि जब आपके लाभ भाव पर जाएगी तो देखिए यह जो गोचर काल है बेहद सर्वाधिक लाभ का आपके लिए निकल कर आएगा क्योंकि ये इच्छा पूर्ति घर है। इच्छाओं की पूर्ति यहाँ से होती है कि कितनी आपकी इच्छा और चार चार ग्रहों की दृष्टि लिए जब राहु की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो आपका इच्छा पूर्ति योग प्रबल होगा और साथ ही क्या होगा कि आपके लाभ के रास्ते यदि आप बनाना चाहते हैं पहले से प्रयासरत हैं तो लाभ के रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों को आपका सपोर्ट प्राप्त होगा, आप लोगों के सहयोगी बनेंगे, लोग आपके सहयोगी बनेंगे। इस दौरान क्या होगा कि लोग निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। यह समय वो समय होगा कि जब आप अगर किसी भीड़ को भी संबोधित करेंगे अपने लिए तो वह भीड़ भी आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देगी। तो यह गोचर काल बहुत ही अच्छा सर्वाधिक श्रेष्ठ पूरे इस वर्ष के दौरान कहा जा सकता है कि पिछला समय जो आपने 7-8 वर्षों का बिताया उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ समय ये निकल कर आया है।
बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी तो उनके लिए विशेष आग्रह रहेगा कि आप इनके उपाय निरंतर करते रहें। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है उसके उपाय आपको निरंतर करनी चाहिए, जिससे होगा क्या कि ग्रह एक्टिव होगा और उसके भाव एक्टिव होंगे। उसके भाव एक्टिव होंगे तो आपको प्रभाव प्राप्त होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके भाव पर ना तो किसी ग्रह की दृष्टि है और ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह हमारा निस्तेज होता है और उसका प्रभाव हमें नहीं प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने ग्रहों को जागृत करना होगा, भावों को जागृत करना होगा और आपको इनके प्रभाव प्राप्त करने होंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं राहु की। तो राहु के लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। घर की रसोई जो होती है, देखिए मंगल का क्षेत्र स्थान होती है और राहु राहु जो होते हैं मंगल के अधीन होते हैं। तो रसोई को सदैव साफ-सुथरा रखें और वहाँ पर कभी जूठन वगैरह ना फैलाएँ। इसके साथ ही देखिए रसोई में पहली रोटी जो बने वो मीठी बने और उस रोटी के आप 3 टुकड़े करिए। पहला टुकड़ा जो है गाय को प्रदान करिए, दूसरा टुकड़ा जो है वो कौओं को प्रदान करिए, तीसरा टुकड़ा जो है वो कुत्ते को प्रदान करिए। ऐसा नित्य प्रति करने से घर के प्रत्येक ग्रह के मंगल अच्छे होंगे, राहु अच्छे होंगे और आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। सफाई कर्मी को समय-समय पर आप कुछ भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। सफाई कर्मी को आप खाने-पीने के लिए कुछ दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं और या फिर उनकी आवश्यकता की कोई भी वस्तु, मेडिसिन वगैरह दान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है वो गुरु होता है। गुरु को जितना ज़्यादा प्रबल करेंगे उतना आपके राहु पॉजिटिव होते चले जाएँगे। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ पर नित्य प्रति सिंचन करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएँ, ये आपके गुरु को प्रबल करेंगे। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में इन ग्रहों के पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। एक बात विशेष तौर पर मैं और कहना चाहूँगी कि देखिए उपाय जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जादू की छड़ी घुमाने से आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इन्हें लंबे समय तक करना होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।